गुड इवनिंग एवरीवन। ये पीयूसी फर्स्ट यानी 11th के लिए संस्कृत जिसका शेमुशी शायद इसको बोलते हैं, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज चले हैं, इसको देख लेंगे। फर्स्ट चैप्टर इसका है द्वे विद्ये वेदितव्ये। तो द्वे विद्ये वेदितव्ये यह एक लेसन है जो कि पीयूसी कर्नाटका के लिए करिकुलम में है, और इसका फर्स्ट चैप्टर जो है मुंडकोपनिषद प्रथम खंड उससे लिया गया है। यह मुंडकोपनिषद क्या है, पहले इसके बारे में जानना होगा हमको। उपनिषद हमारे यहाँ 108 माने जाते हैं, 121 की भी संख्या है, जो बहुत सारे वेदों की श्रुतियाँ जो लुप्त होने लगी, जिसके कारण लॉट ऑफ उपनिषद ऑल्सो लॉस्ट, वी हैव लॉस्ट ड्यू टू सम इन्वेडर्स, और बहुत सारे रीजन्स थे उसमें। तो कुछ उन लोगों ने, कुछ हम लोगों ने लॉस्ट किया है। बट अभी भी 108 उपनिषद हैं, जिसमें 11 उपनिषद को हम लोग मेन मानते हैं, यानी वो मेन है। तो इसमें एक मुंडक उपनिषद भी है, जैसे कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद एक्सेट्रा। उसी तरह से बृहदारण्यक, छांदोग्य इत्यादि हैं सब। उसमें 11th उपनिषद में एक मुंडकोपनिषद है, उसका प्रथम खंड फर्स्ट सेक्शन से इसको लिया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकाल के रखा गया यहाँ पर। पीठिका, फर्स्टली हम पीठिका को देखते हैं। पीठिका का अर्थ होता है प्रीफेस। In English we can say it's preface about the chapter. What's the motto of the chapter? What's the topic? What's the main theme of the chapter? It's called preface, पीठिका। तो ये बता रहा है हमको, एक इंट्रोडक्शन बता रहा है ना। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्चेति प्रसिद्धा चत्वारो वेदाः। ऋग्वेदः, हमारे वेद 4 हैं। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रसिद्धा चत्वारो, these 4 वेदास आर फेमस इन आवर वैदिक लिटरेचर। प्रत्येकम अस्मिन् अपि वेदे संहिता, ब्राह्मणम, आरण्यकम, उपनिषद इति 4 विभागाः सन्ति। मीन्स ईच वेद also contains different संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, 4 पार्ट्स हैं उसके। मीन्स एक वेद होगा जैसे ऋग्वेद, उस ऋग्वेद का एक संहिता भाग होगा, जो कि जैसे बहुत सारे उसमें मंडल होंगे, ऋचाएँ होंगी, सूक्त होंगे, ऐसा। और फिर उसके ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। ब्राह्मण का मतलब जाति वाली ब्राह्मण मत मानिएगा, बल्कि ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ होता है जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जिस शास्त्र का वो बनाया गया है, उसे ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। एक आरण्यक जो ऋषि लोग जो अरण्य में, वन में जो पढ़ते थे, ऋषि लोग जो ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए जो अरण्यों में जिसका पाठ करते थे, वे आरण्यक कहे जाते थे। और एक है उपनिषद। उपनिषद सबसे शीर्ष, यानी कि वेद के या श्रुति जिसको कहते हैं, उस श्रुति के सबसे जो अटमोस्ट पीक जिसको बोलते हैं फिलॉसफी को, वो फिलॉसफिकल जो टेक्स्ट्स हैं उनको उपनिषद कहते थे। उपनिषद जो गुरु के सन्निधि में वेदार्थ को जानने के लिए जो शिष्य बैठते थे, इसके कारण इसका नाम है उपनिषद। तो ये 4 भाग में एक वेद को बांटा गया है। वेदानाम अन्ते विद्यमानत्वात् उपनिषदाम वेदांत इत्यपि नाम वर्तते। मीन्स वेदानाम अन्ते, वेदों के अंत में, जिसको सबसे अंतिम वेद का जो मैंने अभी बताया कि अटमोस्ट पीक ऑफ द वेद, यानी ज्ञान का सबसे पराकाष्ठा जहाँ पहुँच जाता है, द क्लाइमैक्स ऑफ द नॉलेज इज कॉल्ड उपनिषद। इन द अदर नेम्स वी कैन ऑल्सो से द वेदांत, वी यूज्ड टू से वेदांत शास्त्र, फिलॉसफीज। उपनिषद शब्द उपनि इति उपसर्गद्वय पूर्वकात् विशरणगत्यवसादनार्थक सद्धातुः क्विप् प्रत्ययोगेन निष्पन्नः। दिस इज द डिराइवेशन ऑफ Upanishad, means how we have derivated the word of Upanishad, how it's derivated, how it's built. तो उप या उपसर्ग है, this is a prefix. उप, नि is also a prefix. इति उपसर्ग द्वय पूर्वकात्, मीन्स 2 प्रेफिक्स पहले लगे हैं, उपसर्ग लगे हुए हैं। विशरण गत्यवसादनार्थक, जो पास में जाने के लिए,
यानी कि अगर किसी के साथ अगर जा रहे हैं और फिर सत धातु, एक धातु है सत, और क्विप प्रत्यय लगता है, क्विप जो है यह प्रत्यय है यानी सफिक्स, तो इसके साथ ये सब मिल करके अर्थ को भी प्रेफिक्स और सफिक्स और उसका जो मेन वर्ड है सबको ले करके उपनिषद बना। तो ये तो इसका डेरिवेशन के लिए बताया है। तदर्थस्तु समीपस्थाय शिष्याय गुरुणा बुध्यमाना अध्यात्म विद्या इति। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड उपनिषद? मीन्स तदर्थस्तु, उसका अर्थ है समीपस्थाय शिष्याय, मीन्स ऐसा शिष्य जो गुरु के सन्निधि में, गुरु के पास बैठा हो, यानी दैट टाइप ऑफ पुपिल, पुपिल मीन्स डिसाइपल, शिष्य, दैट टाइप ऑफ पुपिल who is sitting just beside of Guru and he is also taking the knowledge of Brahma or Vedanta from his Guru. Bodhyamana Adhyatma Vidya. Adhyatma Vidya means spirituality, the knowledge of Supreme Brahma, Ishwar, Vedanta. वेद्य, वेदांत विद्य जो तत्व है उस तत्व का ज्ञान वो शिष्य ले रहा है। उपलभ्यमानासु शताधिकोपनिषत्सु ईशादि दश उपनिषदः प्रसिद्धाः। उपलभ्यमानासु means how much whatever we have available nowadays, right now, शताधिक उपनिषत्सु मीन्स सत से अधिक, 100 से भी अधिक जो उपनिषद हैं उसमें ईशादि दश उपनिषदः प्रसिद्धा, जो मैंने पहले ही बोला था शायद कि उसमें ईशावासोपनिषद, ईशादि, ईशादि का मतलब ईश इत्यादि मीन्स ईशोपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक एक्सेट्रा। तो ये 10 उपनिषद जो है वेरी फेमस, दे आर वेरी फेमस। तासु मुंडकोपनिषद अन्यतमा मीन्स इन ऑल ऑफ देम, मीन्स इन द 10th उपनिषद, इन 10 उपनिषद कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद इज ऑल्सो अन्यतम। अन्यतम मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। ओके, इट्स दिस प्लेस, मैंने इसका भी जो प्लेस है वो भी रिगार्डेड है। ओके, प्रकृतः द्वे विद्ये वेदितव्येति पाठ अथर्ववेद अंतर्गतायाः मुंडकोपनिषद प्रथम खंडात् संगृहीतः। यह जो प्रकृत मीन्स इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट वी आर आल्सो गोइंग फॉर रीडिंग, वो जो लेसन है इन द कंटेक्स्ट जो हमारे सामने है उसका नाम है द्वे विद्ये वेदितव्य, यानी कि द्वे विद्ये वेदितव्य, दो विद्या हम लोगों को जानना चाहिए, वेदितव्य विदित होना चाहिए। तव्यत प्रत्यय, दिस इज ए सफिक्स, तव्यत दिस इज सफिक्स मीन्स मस्ट, वी मस्ट नो 2 types ऑफ विद्या। ओके, इति पाठः अथर्ववेद अंतर्गतायाः मुंडकोपनिषद प्रथम खंडात् संगृहीतः। This lesson means this chapter, this texts, this recharge have also taken from Atharvaveda Antargata. Atharvaveda Mundakopanishad. Mundakopanishad also is found. This is the part of Atharvaveda. From the first section, प्रथम खंड से इसको लिया गया, extracted from there. तो अस्मिन् पाठे शौनकः इति गृहस्थः अध्यात्म विद्यां प्राप्तुम् अंगीरसः समीपं गत्वा विद्याविषयकं प्रश्नं च पृच्छति। Means अस्मिन् पाठे, in this lesson, Shaunak is a grihasth, means that type of people who has got married and he also lives along with his spouse, okay, his wife, and they are grihasth, okay, brahmachari who have not done marriage, and yati or sannyasi is also who have not got marriage, or if they have married also, they have given up the life of the marital life, they have given up, so that's called yati, sannyasi. So समीप ये अस्मिन् पाठे शौनकः इति गृहस्थः अध्यात्म विद्यां प्राप्तुम् अंगीरसः समीपं गत्वा विद्या विषयकं प्रश्नं च पृच्छति। इसमें शौनक जो हैं वो गृहस्थ हैं और अध्यात्म विद्या प्राप्ति के लिए, फॉर अटेनिंग द स्पिरिचुअल नॉलेज, ही हैज़ गन टू नियर द अंगिरस, वो अंगिरा ऋषि के पास गए हुए हैं और उनके समीप में जा करके विद्या विषयकम प्रश्नम च पृच्छति। ही इज ऑल्सो अराइजिंग द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द विद्या, मीन्स व्हाट इज द विद्या, व्हाई वी शुड गेट दैट। ओके, गुरु तस्मै अक्षरम ब्रह्म उपदिशति, मीन्स अक्षर, हियर अक्षर, यहाँ पर अक्षर का मतलब वर्ड वाला अक्षर मत समझिएगा, एक्चुअली अक्षर का मतलब जिसका क्षय नहीं हो, जो हमेशा बना रहे, इसीलिए वो अक्षर कहलाता है, जो क्षय न हो। यानी कि ब्रह्म जो है
कभी वो नष्ट नहीं होता, वो हमेशा रहता है। तो अक्षर ब्रह्म का उपदेश देते हैं, यानी ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, वह कौन सी ऐसी शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। ये फिजिकल वर्ल्ड भले नष्ट हो जाए लेकिन वो इटर्नल है, वो हमेशा रहता है। तो इसको बताने के लिए वो जाते हैं अंगिरा के पास और अंगिरा उनको बताते हैं, उपदेश देते हैं। विश्वमिदम अक्षरात् संभवति इति प्रतिपादयति, वो बता रहे हैं, अंगिरा ने उसमें बताया है कि सारा विश्व जो है, दिस होल फिजिकल वर्ल्ड हैज also created or evolved from that अक्षर ब्रह्म only, मीन्स उसी ब्रह्म से ही ये सारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिक्, काल माने दिशाएं, ये सारा समय है ना, सब कुछ, मन, बुद्धि, इंद्रिय, सब कुछ वो वहाँ से ही आया है, उधर से ही निकला है। वह ब्रह्म हमेशा शाश्वत रहता है, ये रहे न रहे, पृथ्वी रहे न रहे, है ना। अनफॉर्चुनेटली हमारा लाइट चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास लाइट है। तो यहाँ पर विश्व में ये उन्होंने बताया, अंगिरा, महर्षि अंगिरा ने ये बताया कि हमारे पास क्या है, ये जो अर्थ है, ये हमारे आसपास जितना भी दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश या पंचभूत से बनने वाले जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उस ब्रह्म से ही निकली है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जिस तरह से मैटर और मेकर दोनों ब्रह्म है, मेकर और मैटर, मैं क्या बोला, जैसे पीचर है ना, ए अर्थन पीचर मीन्स मिट्टी से बना हुआ जो पीचर है, घड़ा, मिट्टी का घड़ा, वो बनाने वाला कौन होता है, कुम्हार अलग होता है और मिट्टी का घड़ा अलग होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म ही विश्व बनाता है, क्या चीज़, ईश्वर ही बनाता है इस जगत को भी और बनता भी है, वो ईश्वर से अलग नहीं है ना। तो ऐसा है ईश्वर का स्वरूप, उससे कुछ भी अलग है ही नहीं। जिस तरह से मिट्टी से बने हुए, भले हम लोग अलग अलग बाउल बोलते हैं, इसको पीचर बोलते हैं, इसको पॉट बोलते हैं, इसको टॉय बोलते हैं, कुछ भी अदर थिंग्स जो भी बनते हैं, बट दे ऑल हैव मेड फ्रॉम अर्थ ओनली, दे ऑल हैव मेड फ्रॉम सॉइल ओनली, नथिंग एल्स, नथिंग अपार्ट फ्रॉम सॉइल। Only we have said, only we can say that this is pot, this is earthen toy, this is a bowl, etc. But that's nothing else except earth or means soil. तो इसलिए इन चीज़ों को ईश्वर को ही हम लोग कहते हैं कि ईश्वर ही ने सब कुछ बनाया है। अब देखते हैं मेन लेसन को। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। दिस context, this richa has also taken from Upanishad, Vedanta. Okay, so this literature is also tough than other common literature. Okay, तो यहाँ पर जो ये टफ होंगे ऐसे शब्द, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना है। ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव मीन्स देवानाम, इफ यू ऑल हैव रिसाइटेड द शब्द रूप, देन यू कैन ऑल्सो मेमोराइज दैट देवानाम इज द वर्ड ऑफ षष्ठी विभक्ति बहुवचन। दिस वर्ड हैज टेकन फ्रॉम दैट प्लेस, देवानाम, सच लाइक रामस्य रामयो रामानाम, बालकस्य बालकयो बालकानाम, लाइक दैट। हियर ऑल्सो देवानाम मीन्स देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा संबभूव, बभूव मीन्स हुए, लिट लकार, यानी कि जो परोक्ष भूतकाल है उसमें हम लोग बभूव प्रयोग करते हैं भू धातु के कारण। भू मीन्स होना, भू धातु मीन्स भू इज द मेन वर्ब एंड इट ऑल्सो गिव्स होना, होना, बिकम। तो संबभूव ही मीन्स जो ब्रह्मा हैं वो उस समय सबसे पहले वहीं प्रकट हुए सारे देवताओं में। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, और वे क्या है, इस विश्व के कर्ता हैं, ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कहाँ से हुए, वो खुद नारायण से हुए और नारायण का स्वरूप कुछ दिखता ही नहीं, वो परम ज्योति स्वरूप है। लेकिन व्यक्त रूप जिसको आप देख सकते हो, whom you can see by your naked eyes, that's ब्रह्मा। और हालांकि हम लोग भी naked eye से नहीं देख सकते हैं, but others means who has spiritual, who have got very much divine power, that they can also perceive, they can also see him. But नारायण की शक्ति वो परम गोपनीय है, वो दिखते नहीं है, वे अपने चाहें तो दिखें, नहीं तो किसी को नहीं दिखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, प्रथमा संबभूव और विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता,
यानी ये पूरा जितने भी लोक हैं, यह भूरलोक है, इसके ऊपर भूअरलोक है, उसके ऊपर स्वर्गलोक है, उसके ऊपर महरलोक है, उसके ऊपर जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। 7 लोकों ऊपर, 7 अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल। नहीं, गलती बोल दी हम शायद। अतल वितल सुतल तलातल, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, 7 हो जाएंगे। तो दिज ऑल आर लोक, भुवन, 7 नीचे 7 ऊपर, 14 भुवन बोलते हैं इसको। तो इन्होंने, ब्रह्मा ने अलग अलग क्रिएचर्स, अलग अलग जिनका स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही ऑल्सो क्रिएटेड अकॉर्डिंगली। तो उन्होंने भुवनस्य, सारे भुवन बनाए, सारा उन्होंने लोक बनाया। उसके बाद स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, और उन्होंने ब्रह्म विद्या, जो सबसे उत्तम जो स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, उसको उन्होंने किनको दे दिया? अपने ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र जो थे उनको, उनका नाम है अंगिरा, अथर्वा ऋषि, और उनको अंगिरा भी कहते हैं, अथर्वांगिरा शास्त्रों में नाम आता है उनका। तो ही ऑल्सो गिवन दैट नॉलेज, डिवाइन नॉलेज टू हिज एल्डर सन ज्येष्ठ पुत्राय मीन्स यहाँ पर पुत्राय 4th संप्रदान कारक, कारक में विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति, पुत्राय के लिए, संप्रदान के लिए, तो वहाँ का शब्द रूप यहाँ पे अप्लाई होगा, ज्येष्ठ पुत्राय, ज्येष्ठ पुत्र के लिए। जब हम लोग कुछ देते हैं, दानार्थे चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, है ना, इस तरह। तो यहाँ पर उन्होंने ब्रह्म विद्या, सभी विद्याओं में सबसे जो अग्रणी, जिसका सबसे ऊंचा स्थान है, ऐसे ब्रह्म विद्या को अपने बड़े बेटे अथर्वांगिरस के लिए, अंगिरा को दिया। अथर्वणेयाम प्रवदेत ब्रह्माथर्वाताम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोंगिरसे परावराम। फिर उन्होंने अथर्वणे याम प्रवदेत, फिर उस अथर्वण, जो अथर्वा थे, उन्होंने उसको क्या किया? अपने अंगिरा को, पहले अथर्वा को मिला था, अथर्वा के बाद ही अंगिरा को मिला, तो उन्होंने अंगिरा को दे दिया वह ब्रह्म विद्या, मीन्स प्रदान किया, ज्ञान दिया। फिर उन्होंने भरद्वाज ऋषि को दे दिया, है ना, और फिर भरद्वाज ऋषि ने परावराम, हाँ, पर और अवर, उन्होंने पर और अवर, यानी पर का मतलब होता है जो ब्रह्म विद्या, जो हमारे देखने में जो नहीं आती है चीज़ें, जो समझ में नहीं आती है, वो चीज़ जो हमारे इन नेत्रों से नहीं दिखाई दे, ऐसे जो ब्रह्म के बारे में जो बातें थी, वो भरद्वाज को उन्होंने दे दिया। परावराम का मतलब हो गया पर और अवर, यानी यह जो दिखने में आता है उसका ज्ञान, और जो नहीं दिखता उसका ज्ञान, दोनों का ज्ञान उन्होंने भरद्वाज के लिए दे दिया। शौनको हवै महाशालोंगिरसं विधिवत उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। शौनक, एक शौनक जो गृहस्थ थे, ऊपर शब्द आया है उनका, ही वाज ऑल्सो ए गृहस्थ एंड ही वाज ऑल्सो लिविंग विद हिज ओन वाइफ। सो उन्होंने क्या किया? वे महाशाल मीन्स बड़े हाथों वाले, यानी कि महाशाल केवल हाथ से ही नहीं है, महाबाहु उसको कहा जाता है जो व्यक्ति बहुत अच्छे यश प्रतिष्ठा को लिए हुए हो, जिसने अपने हाथों से बहुत सारे दान किए हों, यज्ञ करते हों, उनको महाबाहों, महाशाल ऐसे कहा जाता है। तो शौनको हवै महाशालो अंगिरसम, फिर शौनक जो थे वो अंगिरस के पास गए। विधिवत उपसन्नः पप्रच्छ, विधिवत जाना का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक। ही ऑल्सो वेंट पोलाइट मोड, इन पोलाइटली ही वेंट टुवर्ड्स हिम, बिसाइड जस्ट टुवर्ड्स हिम। और उन्होंने क्या किया? वहाँ पर बहुत पोलाइटली पूछा उस बात को कि क्या है विद्या। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, हे भगवान आप हमें यह बताइए, काइंडली टेल मी आफ्टर अवेयरनेस ऑफ विच थिंग्स आई कैन गेट एवरीथिंग, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। किस चीज़ को जानने के बाद मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊंगा। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, किसको विज्ञात, क्या चीज़ ऐसा है जिसको अगर मैं जान लूँ तो सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये सारा कुछ जो इदम माने यह जो है विज्ञान, सब कुछ जान लूँगा। क्या ऐसा विद्या है? तस्मै स होवाच, तस्मै मीन्स किसके लिए? इनका शौनक के लिए, शौनक के लिए उन्होंने बोला। स ह उवाच, उवाच मीन्स बोला, ह एक निपात है,
द्वे विद्ये वेदितव्ये इति स्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। मीन्स दो प्रकार, देयर आर टू काइंड्स ऑफ विद्या, ओके, टू काइंड्स ऑफ विद्या, परा एंड अपरा। मीन्स च अपरा, मीन्स दो, परा है और एक अपरा है। मैंने बोला जो चीज़ें हम फिजिकली देखते हैं वो सारे चीज़ आज हैं, कल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो है, उसका अस्तित्व है। उसी के बारे में, परा और अपरा विद्या के बारे में उन्होंने कहा कि वो दो प्रकार की विद्याएं हैं। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। मीन्स इन दो विद्याओं में जो अपरा विद्या है वो हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सारे अंग हैं और 6 अंग हैं और 4 वेद हैं। 4 वेद और 6 अंग, 10 हो गए। ये सारे क्या हैं? अपरा विद्या हैं। यानी कि यू कैन गेट व्हाट एवर यू हैव टू नो विद दिस वेदास, वेदांगास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट something also exists in this world who can मीन्स उसके बारे में जो आप जान नहीं सकते, उसके बारे में बहुत डीप आपको जाना पड़ेगा, और वो चीज़ वेदों से चाहे कि उसको बता दे, वेद कैंट एक्सप्रेस अबाउट दैट इटर्नल एलिमेंट, दैट्स एलिमेंट कैंट बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी वेदा। नेति नेति कहते हैं, वेद भी कहते हैं मैं उसको नहीं बता सकता, उसको अनुभव करना पड़ेगा, उसको तुमको खुद धारणा, ध्यान, समाधि में लगाना पड़ेगा। वेद भी असमर्थ हैं उस तत्व को बताने में, ऐसा है ब्रह्म। तो वेद शास्त्रों से जो चीज़ें हम लोग जान सकते हैं वो जानते हैं, बट उससे ऊपर ब्रह्म तत्व है, उसको वह क्या है? परा है। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, वह जो परा विद्या है वो अक्षर ब्रह्म है। मतलब अक्षर का मतलब होता है जिस चीज को क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होता, ऐसा होता है अक्षर ब्रह्म। तो यहाँ पर यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। यत्तद अदृश्यम, जो आपको दिखने में न आ पाए, मतलब कि उस चीज को आप देख नहीं पाओ, जिस चीज को, अग्राह्यम, जिसको आप ग्रहण नहीं कर पाओ, मतलब उसको आप, ग्रहण का मतलब उसको टच भी ना कर पाओ, ऐसा अग्राह्यम। अगोत्रम, उसका नाम, पता, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी आप नहीं बता सकते उसका क्या है क्या नहीं, वो कहाँ से आया, कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। जिस तरह इंसान के बारे में आप लोग जानते हैं ना कि ये इसका नाम ये है, ये इसका ऐसा ये है ना, ये कहाँ जन्म लिया, इसका पिता कौन है, इसका माता कौन है, इत्यादि। तो ये सब इसमें आप नहीं जान सकते उसके बारे में। अगोत्रम, अवर्णम, जिसका रूप रंग कुछ भी नहीं है, और अचक्षु, जिसको आप मतलब बिल्कुल न तो नेत्र है, न तो उसके श्रोत्र मतलब न तो कान है, तद अपाणिपादम, अपाणी, पाणी मतलब हाथ है, न तो उसके, न पादम, न पैर है। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, वह इटर्नल है, नित्य, नित्य का मतलब जिसका कभी खत्म ना हो। विभुम मीन्स ओमनी प्रेजेंट, एवरीवन, एवरीवेयर ही इज प्रेजेंट। सर्वगतम, सभी जगह वो है, सभी जगह गया हुआ है वो। सुसूक्ष्मम, बहुत छोटा। तद अव्ययम, अव्यय है, मतलब अव्यय का मतलब होता है जिसको न तो कम हो सकता है न अधिक हो सकता है, वो एकदम कांस्टेंट। यद भूतम योनिम परिपश्यन्ति धीरा, और वो सारे जितने भी जीव हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, वो सबका ओरिजिन वही है, उसी से उत्पन्न होते हैं सभी। परिपश्यन्ति धीरा, धीरा माने धीर मतलब जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, जो ऐसे विशुद्ध लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसको दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। और देखो यहाँ पर एक श्लोक, ये हम लोग वेदांत में बहुत यूज करते हैं, शास्त्रार्थ के समय इसका यूज खूब करते हैं। देखो यह श्लोक है, यथोर्णनाभि श्रीरते गृह्यते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति इति विश्वम्। मीन्स यथोर्णनाभि श्रीरते गृह्यते च, ग्रहण करता, यथ उर्णनाभि, उर्णनाभि पहले तो ये जान लो, उर्णनाभि क्या है। स्पाइडर को संस्कृत में उर्णनाभि कहते हैं,
उर्ण कहते हैं ऊन को, उल वुल, वुल जो जिससे आप अब तो आजकल तो रेडीमेड आता है तो आप लोग ऊन कांटे ये सब नहीं जानते होंगे, बट इन आवर एरियाज, इन नॉर्थ एरियाज आई ऑल्सो सीन मेनी आवर सिस्टर्स, मदर्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दे वेयर knitting sweaters etc etc by their own crafts, by their own hands also. So ऊन जो है उसको ऊन बोलते हैं हिंदी में, ऊन, वुल को। और उस ऊन को यहाँ पर कहा गया है कि जो मकड़ी होती है उसके नाभि में, नाभि का मतलब नेवल यहाँ का जो पार्ट है, वो नाभि में उसके बहुत सारे ऐसे चिपचिपे पदार्थ रहते हैं। आप तो बायोलॉजी अगर देखोगे तो उसके रहते हैं जिससे वो क्या करती है, अपना नेट वो करती है, वीव बुनती है, नेटिंग करती है। तो यहाँ पर जिस तरह से ऊन से हम लोग बुनते हैं अपने वस्त्रों को, उसी तरह जो मकड़ी है उसके नाभि में ऊन रहने के वजह से उसको उर्ण नाभि कहते हैं। उसका नाम हो गया उर्ण नाभि, यानी जिसके नाभि में ऊन हो। ऊन नहीं है एक्चुअली, वो तो लिक्विड है, बट उस नेटिंग करने के साधन के वजह से उसका नाम, उस सिम्टम के उस के वजह से, उस लक्षण के आधार पर उसका नाम हो गया ऊन। तो यहाँ पर क्या है, वो नाभि यथोर्ण नाभि, यानी कि जिस तरह उर्ण नाभि यानी स्पाइडर जो है वो अपने जालों को बुनती भी है और फिर उस जाले को फिर क्या कर लेती है, टाइम आने पर उसको फिर समेट लेती है अपने अंदर, यानी फिर से उसको नेटिंग कर लेती है, फिर जब चाहे तो उसको मिटा करके अपने अंदर समेट लेती है। तो यथोर्ण नाभि श्रेते गृह्णते च तत् यथा पृथिव्याम ओषधे संबंधी, उसी तरह से ये जो क्या है, सारी पृथ्वी, सारा जो सृष्टि हुआ है, ये सारी सृष्टि जब भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्म को जब सृजन करना होता है, क्रिएट करना होता है, तो क्रिएट भी करते हैं, और जब उनको समय हो जाता है कि ये सब समाप्त करना है तो फिर वे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय भी उसी तरह करके सब कुछ। पृथ्वी जो है जल में विलीन होगा, जल फिर अग्नि में विलीन होगा, अग्नि फिर वायु में विलीन होगा, वायु फिर आकाश में विलीन होगा, आकाश फिर महत तत्व में, महत तत्व फिर प्रकृति में, फिर प्रकृति परमात्मा पुरुष में, पुरुष के अंदर समा जाती है। समझ में आ रहा? ये सब थोड़ा ऊंचे लेवल की बात है, हम जानते हैं, आप लोग डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, बिकॉज ये सांख्य मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो ये खुद वैदिक शास्त्र है और मुझे भी सांख्य का, योग का, मोस्टली यहाँ पर सांख्य का ही प्रयोग है। तो सांख्य योग का फिलॉसफी अगर नहीं ज्ञान हो तो इसका एक स्टेप भी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप लोगों को इतना जान लोगे तो बहुत अच्छा है। ये सब लाइफ में आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पर क्या है, योग बता रहे हैं कि ये सारी जो प्रकृति है एक दिन जिस तरह से फिर उसी तरह से लुप्त होकर के फिर पुरुष में यानी ईश्वर ब्रह्म के पास चली जाती है, और फिर जब समय होता है तो ब्रह्म क्या करता है, सब प्रकृति को जान उसको रचना करके सारी पृथ्वी इत्यादि सब निकाल के सामने रख देता है। तो उसी तरह से यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, जिस तरह से एक पुरुष यानी हम लोग जो हैं, हमारे ये केश हैं, हमारे लोम, ये लोम मतलब ये रोएं को बोलते हैं, वो हैं, उस जिस तरह से निकलते हैं, और इस सब में कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। मीन्स हम लोगों में के पास सेंसिटिविटी है, यहाँ पर अगर आप कट करो तो यहाँ पर हमको फील होगा, बट अगर इस केस को कोई काटे तो कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से वहाँ क्या है, जो ब्रह्म है वह एकदम चेतन है, वह कॉन्शियस है, बट उससे निकलने वाले ये जितने भी फिजिकल थिंग्स हैं, अर्थ, ये क्या बोलते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 एलिमेंट्स जो हैं, ये सारे इसमें कॉन्शियस नहीं है, लेकिन अब उससे से यही पैदा हुए हैं। अब कोई आश्चर्य कर सकता है ना, एनीवन कैन से दैट हाउ दिस इज दैट्स कॉन्शियस थिंग, एंड हाउ फ्रॉम कॉन्शियस थिंग्स एनी अनकॉन्शियस थिंग्स एंड और नॉन लिविंग बींग्स कैन ऑल्सो क्रिएटेड। ये पृथ्वी अग्नि वहाँ से कैसे पैदा हो गया? तो यही उसका आंसर यहाँ पर दिया है कि यथा सतः पुरुषात्, जिस तरह से एक व्यक्ति जो जीवित है, जिसके पास सेंसिटिविटी है, उसके अंदर से ये सारे जो बाल हैं, ये सारे क्या हैं, इसमें अगर काटा जाए तो हमको कुछ दर्द नहीं होने वाला, क्योंकि ये बाल हमसे संपर्क में तो हैं, हमसे उत्पन्न तो हैं, बट इसमें सेंसिटिविटी नहीं है, इसमें कुछ भी काटोगे तो हमको इस दर्द नहीं होने वाला। उसी तरह से वो भी बता रहे हैं कि जिस तरह से पुरुष के अंदर से केश, लोम मीन्स रोएं, वो सब निकलते हैं, उसी तरह से वह जो ब्रह्म है वह चेतन है, और उसके अंदर से प्रकृति जो है जड़ है। जड़ का मतलब जो नॉन लिविंग है, ये 5 एलिमेंट्स उसी से पैदा हुए हैं।
तो उसी तरह सारा विश्व का प्रपंच बना हुआ है, सारा विश्व का क्रिएशन हुआ है। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ और आई एक्सपेक्ट दैट यू कैन गेट ए लिटल बिट things from my lecture also, because actually I know well that from Karnataka you all are, and you can't understand Hindi easily, although I also gives my lecture in Hindi and English as well as, but I know that you can't get a Hindi well, so I have also tried for giving you these things, these concepts in English also. If you want that no, not at all, we can't understand Hindi, then I can also give my lectures in English only, okay. But Sanskrit is also very closer to Hindi, because both are Devanagari lipis. So I have also mostly I have delivered these themes in Hindi only. But okay, if a particular topics you have not got, then you can also comment on my comment sections, and I will try for also delivering or clearing your doubts as well as. But until I am going, and I will try for PT1 exam is also at hand, and this will also cover 1 2 3 chapters perhaps it will come. So I will try to finish 3 chapters until your PT1 exam, which is also about held. It will held on August last 24th, perhaps on 24th August it will start, perhaps in my college. I don't know for Bengaluru or for other SSNPS also. So okay, we will meet. We'll see you again. And if any doubts, you can also comment. Okay, don't worry. Bye.